कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए, कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 3 यानी वैद्युत धारा के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स का पोस्टमार्टम करने वाले। पार्ट 1 को हमने ऑलरेडी देख रखा, अगर आपने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी देख लीजिए, या फिर हमने प्लेलिस्ट बनाया है बच्चों 12th फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, उसमें से भी आप देख सकते हैं। भले ही लेट लपेट देखिए, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। और आज के इस वीडियो में जो भी हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे रसगुल्लों, वो आपके मतलब ऐसे वैसे नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे न्यूमेरिकल पर हमारा मतलब सीधा एकदम फोकस होना चाहिए कि ऐसे न्यूमेरिकल्स को हम देखते ही पोस्टमार्टम कर दें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल काफी मजेदार है। तो पहला न्यूमेरिकल बच्चों आपके स्क्रीन पर लग चुका है। ठीक, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन मासूम सा दिखने वाला ये क्वेश्चन बेहद मजेदार है। कह रहा बच्चों कि एक 12 वोल्ट और 24 वाट, एक 12 वोल्ट और 24 वाट के एक लैंप को पूरी तरह प्रविष्ट करने के लिए एक 20 वोल्ट के किसी स्रोत तथा एक प्रतिरोध R के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो ज्ञात कीजिए। पहला निकालना है बच्चों परिपथ में धारा, दूसरा है लैंप का प्रतिरोध, तीसरा है R का मान यानी कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो R जोड़ा गया है। तो बाहर से थोड़ा चिड़िया की आवाज, चहचहाने की आवाज आ रही होगी, है ना। सुबह का के समय ये वीडियो शूट हो रहे बच्चों, कोऑपरेट करना है ना भाई, उनको हम क्या कर सकते हैं, हमारा स्टूडियो ही खेत में है ना। चलिए देख लेते हैं रसगुल्लों। पहला जो न्यूमेरिकल है अपने आप में काफी लाजवाब है, एकदम बढ़िया से बच्चों दिमाग को एकदम ओपन रखना रसगुल्लों, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी प्रेशर। जब आप पढ़ेंगे ना मजा आ जाएगा। और यही आपका कंसंट्रेटर क्या बोलते हैं इंग्लिश, हाँ कंसंट्रेट होता है ना, यही कंसंट्रेट अगर आप यहां पर बढ़िया से करेंगे बच्चों, डेफिनेटली इसका फर्क आपको बोर्ड एग्जाम में मालूम पड़ जाएगा। ठीक, चलिए कह रहा है कि एक 12 वोल्ट, ठीक, V का मान दे दिया है बच्चों 12 वोल्ट, V का मान दे दिया है, कितना दिया है 12 वोल्ट, ठीक। और उसके बाद यहां से P का मान भी दिया है, शक्ति भी दे दिया है ना, शक्ति, एक मिनट, हाँ यहां से दे दिया है बच्चों 12 वोल्ट, ये तो दे दिया है, V का मान 12 वोल्ट दे दिया है, P बराबर 24 वाट शक्ति दे दिया है। फिर आगे कहना है कि इसे प्रविष्ट करने के लिए इसे एक अन्य 20 वोल्ट के किसी स्रोत और एक अन्य प्रतिरोध R के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। ठीक, उसको बाद में देखते हैं। तो कह रहा है कि परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बच्चों आपको निकालना है धारा। तो धारा के लिए जब भी I दिया हो, P दिया हो, V दिया हो, ऐसी सिचुएशन में आपको पता होना चाहिए शक्ति P बराबर V इंटू आई, ये फार्मूला होता है। और इस फार्मूले को तो आपने हाई स्कूल में भी बेहतर तरीके से पढ़ा है, इस पे आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किए होंगे रसगुल्लों। तो यहां से हमें I का मान निकालना है, तो भाई I बराबर क्या हो जाएगा, ये फार्मूला P अपान V बन जाएगा। तो I बराबर बच्चों P का मान कितना है 24 दिया है और V का मान कितना है 12 वोल्ट। भाई कितना, 2 बार में कहानी खत्म। तो ये 2 एम्पियर आ गया है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। थोड़ा समझना है बच्चों, एकदम इजी हो जाएगा सवाल अपने आप ही। ठीक, ये फालतू का क्वेश्चन होता है कि फिजिक्स खतरनाक है, फिजिक्स डरावनी होती है, फिजिक्स में भाई पसीने छूट, अरे काहे का कुछ नहीं बच्चों, ये सब वहम होता है। अरे कभी इंटरेस्ट, कभी रुचि तो लीजिए, है ना, उसके बाद तो मजा आएगा। आगे कह रहा है कि लैंप का प्रतिरोध निकालना है और फार्मूला बच्चों R बराबर देखिए होता है, हाँ R बराबर V स्क्वायर अपान P। ठीक, ये फार्मूला भी होता है।
ठीक है ना, R बराबर V स्क्वायर अपान P या P बराबर V स्क्वायर अपान R, यहीं से बना है। क्योंकि जैसे आपने पढ़ा होगा P बराबर V इंटू आई, P बराबर यहाँ फिर इसके स्थान पे I बराबर V अपान R रख देते हैं ना, V स्क्वायर अपान R वही बन जाता है। ये मत घबराना कि भाई ये कहां से आ गया, क्यों, जैसे थोड़ा समझ लिए P बराबर V इंटू आई होता है, तो भाई एक फार्मूला ये हो गया, या P बराबर यहां से देखिए V के स्थान पे V ही रहेगा, I के स्थान पे हम I बराबर V अपान R रख देंगे, तो ये फार्मूला क्या बन जाता है बच्चों, P बराबर V स्क्वायर अपान R, यहीं से ये आ जाता है। ठीक, तो R का मान पूछ रहा है, R बराबर V स्क्वायर, V का मान है रसगुल्लों 12 का स्क्वायर कर दिया हमने, अपान P का मान है 24, तो ये हो जाएगा R बराबर 12 बरहइयम 144 और ये हो गया 24। काटेंगे कितनी बार, 24 छक्के हो जाए, है ना, 24 छक्के, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 2 14, बिल्कुल सही। R बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, 6 ओम। तो ये रहा हमारा दूसरा आंसर, है ना। चलिए तीसरा क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि R का मान निकालना है। तीसरा जो है आपको वो निकालना है बच्चों R का मान, तीसरा निकालना है R का मान। यानी यहां पर भी तो प्रतिरोध ही पूछा था, लेकिन यहां पर भी R ही है। अब थोड़ा एक बात का मतलब अपने एक चीज समझना है बच्चों, और कुछ भी नहीं है। R का मान हमने निकाल दिया है 6, तो यही कह रहा है कि इसे पूरी तरह प्रविष्ट करने के लिए एक 20 वोल्ट के स्रोत तथा एक प्रतिरोध R के साथ श्रेणी क्रम में। तो यानी अब जब निकालेंगे हम, भाई सबसे पहले हम निकाल लेंगे बच्चों तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध में हम निकालेंगे भाई यहां से, यानी R बराबर है, R डैश मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा R प्लस, और भाई R मतलब R ये वाला, ठीक है ना, ये हो जाएगा 6 और प्लस 1 R जोड़ा जा रहा है श्रेणी क्रम में। तो ये तुल्य प्रतिरोध का मान हमने निकाल दिया, और इसके लिए बच्चों जो दिया है V का मान दिया है वो दिया है 20 वोल्ट, है ना। बात समझ में आई। अब हम सॉल्व करेंगे फिर से, यानी हमें क्या निकालना है, R का मान। तो होता है जैसे I बराबर V अपान R, ठीक, इसी फार्मूले से लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि I का मान भी हमें पता है बच्चों, I का मान हमने ये निकाल रखा है। तो I बराबर, ध्यान से समझिए, यहां V अपान R डैश मान लेंगे, ये वाला R रखेंगे। I बराबर कितना है, I बराबर है 2 एम्पियर, ठीक, और V का मान यहां पर ये 20 रखा जाएगा, और R डैश जो है ये 6 प्लस R हो जाएगा, है ना। ये चाहे तिर्यक गुणा कर दीजिए बच्चों, या फिर काट दीजिए, एक बार काट ही देखते हैं। 2 दहम में 20 हो गया, कट गया, भाई इसका तिर्यक गुणा करेंगे, 6 प्लस R बराबर हो गया बच्चों कितना, 10 हो गया, भाई 10 से कम 10 हो गया। तो R बराबर कितना हो जाएगा रसगुल्लों, ये उधर घट जाएगा, 10 में से 6 गए 4 ओम, तो यही 4 ओम जो हो जाएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। मजेदार, कोई समस्या हुई नहीं हुई, और ना तो होने देंगे बच्चों, क्योंकि देखिए आपको बस थोड़ा सा समझना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, बाकी तो आपको भाई कहते हैं ना कि भाई आप स्टार्टिंग तो करिए, आप चलना तो स्टार्ट करिए, उसके बाद तो रास्ते अपने आप मिल जाएंगे, ठीक। कहते हैं ना कि भाई देखिए जब कोई फेल हो जाता है तकलीफ तब होती है कि भाई जब उसने दिन रात मेहनत किया फेल हो गया, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि मेहनत करो और फेल हो जाओ। और भाई बिना मेहनत के फेल हो गए तो क्या तुम भाई ऐसा तो है ना कि आइंस्टाइन बन जाओगे, अपने प्रयास ही नहीं किया ना, है तो भाई कम से कम प्रयास तो करिए, एटलीस्ट क्या करना, मेहनत करना सीखिए, प्रयास करिए, है ना। इसीलिए तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा न्यूमेरिकल बेहद लाजवाब है, 2023 में भी पूछा गया है क्वेश्चन बच्चों, बस वैल्यू चेंज है, ठीक, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है। कह रहा है कि 200 वोल्ट और 0.2 एम्पियर धारा वाले बल्ब के तंतु के तार की जो लंबाई है बच्चों वो 20 सेंटीमीटर है, और कह रहा तंतु के पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो 5 × 10⁻⁷ ओम मीटर है। तो तार के व्यास की गणना करना है। चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है बच्चों। ठीक, सबसे पहले वैल्यू को हम पुट करेंगे। भाई वैल्यू क्या दिया है, V का मान दे रखा है बच्चों, जो दिया है पहले V का दिया है, I का दिया है,
और उसके बाद आगे कह रहा है तंतु के तार की जो लंबाई है यानी L का मान दिया है, और आगे कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो बराबर दिया है। ठीक, सब चीज दे रखा है बच्चों। तो मान पहले लिख लेते हैं फटाक से। V का मान 200 वोल्ट, चलिए I का मान 0.2 एम्पियर हो गया, L का मान 20 सेंटीमीटर, चलिए हो गया भाई। लेकिन इसमें थोड़ा आपको बच्चों दिमाग लगाना होगा, 20 गुणे 10 के घात -2 करना पड़ेगा, है ना। ये मीटर में कन्वर्ट करेंगे। जब तक राशियां अगर आप नहीं बदलेंगे सवाल में क्या है, आपको मजा नहीं आएगा और गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो 5 गुणे 10 के घात -7 ओम मीटर है। ओम सेमी होता तो भाई इसको सेमी में ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। इतना समझिएगा बच्चों। अब सवाल में आगे क्या कह रहा है कि तार के व्यास की गणना करना है। तार के व्यास की गणना करना है भाई। व्यास बराबर 2r होता है ना, यानी 2r निकालना है, व्यास निकालना है। चलिए देखते हैं, बेहद लाजवाब है ये क्वेश्चन, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहां से फार्मूला होता है बच्चों रो बराबर, रो पी मत समझ लीजिएगा, थोड़ा तिरछा, रो बराबर होता है RA/L। भाई ये फार्मूला होता है ना, रो बराबर RA/L। लेकिन बच्चों यहां से समझिए L का मान तो पता है, A हमें नहीं मालूम, R नहीं मालूम, तो क्या हुआ, हम निकाल लेंगे ना, हम भाई निकाल लेंगे, हम बिल्कुल निकालेंगे रसगुल्लों। R बराबर V/I, यहां से निकालते हैं तो R बराबर V का मान 200 है, I का मान 0.2 एम्पियर है। तो भाई ऊपर नीचे अगर हम 10 का गुना कराएंगे तो ये 2000 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। तो R का मान कितना आ गया, 1000 ओम आ गया। अब यहां से एक चीज और ध्यान से समझिएगा बच्चों, हाँ ये तो हुआ। अब इसको थोड़ा हम और भी फार्मूले में थोड़ा छेड़छाड़ करते हैं, बिल्कुल करेंगे भाई, हमें तो छेड़खानी करने का शौक है, लेकिन किसी और को नहीं, बस सवाल को छेड़ने का शौक है, गलत मत समझिएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों R, और A बराबर हो जाएगा πr², क्योंकि तार एक मतलब एक बेलन के आकार शेप में होता है, ठीक ना, एक रिंग की तरह। तो यहां पर उसका क्षेत्रफल लिख देंगे और नीचे रसगुल्लों L हो गया बच्चों। अब देखिएगा, अब यहां पर हमें क्या करना है समझ लीजिए, हमें निकालना है व्यास यानी R का मान निकालना है, मतलब 2R निकालना है। तो 2R के लिए सबसे पहले R निकालेंगे ना, तो इस फार्मूले में थोड़ा अगर हम पक्षांतर करेंगे, ध्यान से समझिएगा बच्चों, सबसे पहले इसको हम लिखते हैं यानी R, और ये हुआ πr² बराबर ये हो जाएगा रो इंटू L, है ना। लेकिन हमें चाहिए R, तो R² करेंगे बच्चों तो रो इंटू L हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा पाई और इंटू R। ठीक, अब क्या करते हैं बच्चों, इसी पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, हम वैल्यू पुट कर देंगे। सबसे पहले हम R निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा R² बराबर रो का मान, रो का मान भाई, रो का मान दिया, ये दिया है जनाब, तो 5 गुणे 10 के घात -7 हो गया बच्चों। L का मान कहां दिया गया भाई, लंबाई, लंबाई है 20 गुणे 10 के घात -2, और नीचे हो जाएगा बच्चों क्या चीज, पाई का मान 3.14 हो गया। 22/7 रखिए, थोड़ा हो सकते हैं, हाँ इसे भी काटने में 22/7, और उसके बाद ठीक, एक मिनट, हाँ बिल्कुल सही है, बात वही पड़ेगा बच्चों, चाहे पाई का मान 22/7 रख दीजिए या 3.14, अभी वही आएगा, काटने पर भी वैसे ही आएगा। और ये हो जाएगा भाई R का मान कितना है, R का मान हमने 1000 निकाल लिया है, 1000, या 10 के घात इसी को हम 3 रख सकते हैं। तो चलिए समझिएगा ध्यान से, क्या करेंगे बच्चों, अब यहां पे थोड़ा दिमाग लगाइए, ये हो जाएगा R² बराबर, ठीक, इसको 20 पंजे 100 है ना, 20 पंजे 100 हो गया, तो हम लिख सकते हैं इसको 100 गुणे ये 10 के घात -9 हो गया, एकदम तोड़कर बता रहे हैं, परेशान मत रहिए, ठीक है ना। अब ये हो गया नीचे बच्चों 22/7 है ही, इसको लिख सकते हैं 10 के घात -3, सॉरी माइनस का है कब बुआ, 1000 है ना, 10 के घात 3 प्लस में हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा। तो R² बराबर हो गया भाई, इसको देखिएगा ये ऊपर चला जाएगा यानी 700,
और गुणे 10 के घात ये 9 3 12। भाई 10 के घात भले 3 है प्लस में ऊपर जाएगा, 10 के घात -3 तो 9 और 3 माइनस का ये 12 हो गया और नीचे है 22। इसको काट दीजिए 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 ज्यादा हो जाएगा बच्चों। ठीक, तो ये 2 तिहाई 6, फिर उसके बाद 2 दूना 4, 1 कम 2 1 कम, हाँ तो ये 31.4। ठीक, वही चीज आता है ना जैसे 3.14 होता है, तो थोड़ा इधर भाई 0 है एक, तो इसके वजह से हो गया। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया बच्चों 3 यानी 31.4 गुणे 10 के घात -12। तो आर बराबर लिखेंगे जब बच्चों तो ये करणी में हो जाएगा 31.4 गुणे 10 के घात -12। तो आर बराबर इसको बाहर निकालेंगे 5 पंजे 25, हाँ बिल्कुल ये 5.6 का बन जाएगा वर्गमूल, और उसके बाद इसको बाहर निकालेंगे 10 के घात -6, इतना आएगा बच्चों मीटर में। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बच्चों व्यास, और व्यास बराबर होता है क्या, व्यास बराबर होता है 2r, त्रिज्या का दुगना व्यास हो जाता है। तो व्यास बराबर हो गया 2r का मान 5.6 गुणे 10 के घात -6। तो जो व्यास आ जाएगा वो आ जाएगा कितना भाई, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 1 11, 11.2 गुणे 10 के घात -6 मीटर। अब जरा बताइएगा क्या इसमें कोई समस्या हुई, नहीं हुई ना, और होनी भी नहीं चाहिए रसगुल्लों, बस हमें तरीका मालूम होना चाहिए सवाल में क्या कह रहा है। इसीलिए बोल रहे हैं एक से बढ़कर एक सारे के सारे मजेदार न्यूमेरिकल हैं, आपको ऐसे न्यूमेरिकल ही सॉल्व करना है, फालतू के न्यूमेरिकल नहीं देखना। हर एक चैप्टर में इतने ज्यादा न्यूमेरिकल हैं भाई, सब अगर देखने बैठ जाओगे ना पगला जाओगे। इसलिए भाई जो आपके हमने बोला ना 5 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर में जो ज्यादा से ज्यादा रिपीट हुए हैं उसी के आधार पर हमें अपनी तैयारी रखनी है, क्योंकि फिजिक्स में सबसे ज्यादा दर्द अगर देता है तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल देता है, लेकिन उसी दर्द को हरने के लिए हम आपके सामने खड़े हुए हैं। तो चलिए रसगुल्लों इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों न्यूमेरिकल नंबर तीसरा। बिल्कुल तीसरा जो न्यूमेरिकल है ये भी आपने अपने आप में एक मजेदार न्यूमेरिकल है भाई, इसको तो छाप कर रखिए। ये जो न्यूमेरिकल है न जाने कितनी बार पूछा गया है बच्चों, इसलिए इसको हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करेंगे, वरना भाई ये हमसे नज़रअंदाज कर लेगा। कह रहा है एक धातु के तार की जो लंबाई है, स्क्रीन पर क्वेश्चन है बच्चों देख लेना, कि एक धातु के तार की लंबाई खींचकर 4 गुना कर दी जाती है। लंबाई को खींचकर हमने कर दिया 4 गुना। आगे सवाल में कह रहा है कि तार को एक नियत विभवांतर के स्रोत से जोड़ने पर ज्ञात कीजिए। यानी जब इसे एक नियत विभवांतर के स्रोत से जोड़ देते हैं तब आपको क्या ज्ञात करना है, पहली चीज प्रतिरोध, दूसरा पदार्थ की प्रतिरोधकता, तीसरा अनुगमन वेग या अपवाह वेग। मजेदार है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। इस पर हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन बताया था इसके पहले ही पार्ट में, लेकिन थोड़ा वहां पर केवल एक ही टाइप का बताया था। तो कह रहा है कि धातु के तार की लंबाई 4 गुना कर दी जाती है। जब गुना गुनी की बात आए तो हमने आपको बताया था भाई 4 गुना ये n का मान है ना, ये n का मान है 4 गुना जो कह रहा है। तो इसमें आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सबसे पहला प्रतिरोध, R का मान निकालना है बच्चों। दूसरा निकालना है आपको प्रतिरोधकता, पदार्थ की प्रतिरोधकता, और तीसरा चीज निकालना है अनुगमन वेग या अपवाह वेग। ये 3 चीज निकालना है बच्चों। तो देखिए हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो बच्चों, तो प्रतिरोध, जब भी तार का कोई प्रतिरोध दिया हो और उसकी लंबाई खींचकर n गुना कर दी जाए, तो ऐसी सिचुएशन में हमने बताया था R प्रतिरोध हो, n गुना लंबाई खींचकर, यानी उसको खींचकर n गुना कर दी जाए लंबाई, तो ऐसी सिचुएशन में हमने नया प्रतिरोध, एक फार्मूला बताया था कि नया प्रतिरोध
नया प्रतिरोध बराबर n स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध। पुराना प्रतिरोध, जब भी गुना गुनी की बात करें आपको घबराना ही नहीं है बच्चों। तो नया प्रतिरोध को हम r डैश से मान लेते हैं, n स्क्वायर कितना गुना कर रहा है, 4 गुना कर रहा है बच्चों, और पुराना प्रतिरोध भाई r ही है, उसमें कोई वैल्यू नहीं दिया है। तो r डैश बराबर कितना हो जाएगा, 16r। तो यहां से आंसर हमारा हुआ कि जो प्रतिरोध हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 16 गुना। ठीक, जो पहला आंसर आया बच्चों 16 गुना, प्रतिरोध हो जाएगा 16 गुना। ठीक, चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा ध्यान से समझिए क्या पूछ रहा है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, और एक चीज आज अच्छे से समझ लीजिए, बढ़िया से सुन लीजिए, अपना दिमाग एकदम खुला रख के, कि जो प्रतिरोधकता होती है बच्चों, प्रतिरोधकता जो होती है रसगुल्लों, वो तार पर निर्भर नहीं करते, यानी चालक पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है। इसलिए जो प्रतिरोधकता हो जाएगी वो नियत हो जाएगी। तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी बच्चों, नियत रहेगी। तो लिखना चाहते हैं रीजन में आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो यहां पर लिखेंगे, क्योंकि प्रतिरोधकता तार के पदार्थ पर निर्भर करती है, पदार्थ पर निर्भर करती है, मतलब तार पर नहीं निर्भर करती है, बल्कि तार के पदार्थ, तार किस पदार्थ का बना है उस प्रकृति पर, यानी तार के पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करती है। इसलिए प्रतिरोधकता में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, यानी प्रतिरोधकता नियत रहेगी। बस इतना आपको समझना है। तो भाई दूसरा तो यही आंसर हो गया, समझ में आ गया ना कि नियत क्यों रहेगी, हमने लिख दिया है बच्चों। तीसरी चीज पूछ रहा है अनुगमन वेग या अपवाह वेग, है ना। तीसरा निकाल लेते हैं। तो अनुगमन वेग जो होता है बच्चों, V सफिक्स D बोलते हैं, ये क्या है, तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुगमन वेग या अपवाह वेग या अनुगमन चाल बोलिए, कुछ भी बोलिए, ये जो है तार के तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी वेग बढ़ेगा भाई, जैसे अगर यहां पर लंबाई है वेग कम हो जाएगा, वेग ज्यादा है लंबाई कम है, तो हमेशा अपोजिट होंगे। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे भाई, जो अनुगमन वेग कह रहा है लंबाई पर, लंबाई कितना है 4 गुना भाई 1/4। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो अनुगमन वेग रहेगा, ठीक बच्चों, क्या हो जाएगा, अनुगमन वेग 1/4 रह जाएगा। अनुगमन वेग 1/4 रह जाएगा, यानी 1/4 रह जाएगा। ये क्वेश्चन बेहद लाजवाब है, थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा समझने वाला है, इसीलिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये न्यूमेरिकल बच्चों 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक, समझ में आ गया। अब यहां पर चाहे 4 गुना कर दे, चाहे 2 गुना कर दे, चाहे आधा कर दे, 1/3 कर दे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो हमारा भाई जो तरीका है, हमें तो अपने तरीके पर कायम रहना है। तो चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए बच्चों अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जो चौथा न्यूमेरिकल है, ये तो अपने आप में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पर क्वेश्चन लग गया है रसगुल्लों, और यहां पर भी क्वेश्चन हमने उतार दिया है। कह रहा है निम्नलिखित परिपथ में I1, I2 और I3 का मान ज्ञात करिए। और इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे पिछले दिनों में कि भाई जो आपका किरचॉफ के द्वितीय नियम पर है, ये न्यूमेरिकल 5 नंबर में आता है, और 5 नंबर में नहीं आएगा तो भाई डेफिनेटली श्योर है बच्चों एक न्यूमेरिकल 3 नंबर का। अगर ये कभी कभार में भी हो जाता, मिस हो जाए, तो प्रत्यावर्ती धारा वाले में से टपक पड़ता है। इसलिए इसको भी हम बहुत बढ़िया तरीके से सीखेंगे रसगुल्लों। आपको यहां पर निकालना क्या है पहले वो देख लेते हैं। निकालना है भाई 3 चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। पहला निकालना है भाई I1, पहला निकालना है I1, दूसरा निकालना है I2, तीसरा निकालना है I3। ये परिपथ आपको किरचॉफ का द्वितीय नियम आपने पढ़ा होगा बच्चों। तो किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में के विभिन्न खंडों में
या विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह होता है किरचॉफ का दूसरा नियम, जिसे हम कहते हैं बंद पास का नियम या लोप का नियम। समझ में आया बच्चों? चलिए अब यहां पर दो आपको बंद पास यानी दो पास दिखाई पड़ रहा है, एक ये है बंद पास, दूसरा ये है। तो दो डिब्बे बन गए बच्चों, तो एक है ए बी डी सी ए, एक बंद पास ये है ना, इस ये वाला पूरा जो दिख रहा है। तो हम लिखेंगे बच्चों, इसको कैसे लगाएंगे ध्यान से समझिएगा, नहीं तो भाई ये बिल्कुल आपको एकदम परेशान कर देगा। आज एकदम क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। तो लिखेंगे बच्चों बंद पास ए बी, ध्यान से समझिएगा, ए बी डी सी फिर ए तक पहुंचाए में बंद पास में। अब आपको केवल एक ही चीज समझना है, इसमें बस नियम याद रखना है। क्या है? धारा और धारा क्या है बच्चों? I1 है, गुणे प्रतिरोध क्या है? 1 है। तो धारा गुणे प्रतिरोध हो गया। तो इस वाले में भाई I1 हुआ धारा और प्रतिरोध 1 ओम है। अब धारा यहां से यहां तक आ रही, लेकिन बच्चों इसका डायरेक्शन इस दिशा में नहीं है, यानी धारा देखिए ऊपर ऐसे बह रही है, अंदर इस तरफ से आ रही। अगर धारा बच्चों, धारा का डायरेक्शन ऐसे होता कि यहां से यहां आती फिर धारा ऐसे जा रही है, तब होता कि धारा एक ही दिशा में बह रही है। लेकिन बच्चों यहां तक आने के बाद देखिए धारा की दिशा मतलब ये विपरीत हो रही है, तो इसलिए रसगुल्लों यहां पर लग जाएगा माइनस। बस सवाल में यही समझना है। अगर धारा की डायरेक्शन अगर यहां से आने के बाद ये डायरेक्शन ऐसे होता यानी उसी दिशा में होता, तो हम यहां पर लगाते प्लस, विपरीत दिशा में है इसलिए माइनस। ये हो गया। अब इस वाले पास में यानी इस वाले लाइन में भाई ये पूरा बंद पास है, तो इसका तो हो गया। इसमें क्या है? धारा I2 बह रही बच्चों, प्रतिरोध क्या है? इसमें भी 1 ओम का लगा है, बराबर। अब विद्युत वाहक बल यहां पर 3 है और उसके बाद इस वाले में 1.5, तो इसमें भी माइनस करेंगे क्योंकि वही चीज अपोजिट है भाई, दिशा समान होता तो यहां पर भी हम प्लस ही लगा देते। तो यहां पर इसको थोड़ा लिखेंगे, ये हो जाएगा बच्चों I1 प्लस I2, भाई 1 का गुणा कराएंगे कोई मतलब नहीं, सॉरी माइनस हो जाएगा प्लस नहीं, माइनस I2 हो गया। और यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा भाई, 3 में से आप 1.5 घटाएंगे यानी 1.5 घटाएंगे तो 1.5 ही आएगा। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 हो गया। ठीक, अब लिखेंगे बच्चों इसी तरह से फिर कि बंद पास अब दूसरे की बात कर रहा है, यानी डी मतलब सी डी एफ ई सी, बंद पास सी डी एफ ई सी, आप कैसे भी लिखिए, या इधर से सी ई एफ डी सी लिखिए, चाहे डी एफ सी मतलब डी एफ ई सी डी, मतलब ये पूरा बंद पास होना चाहिए, बस इतना याद रखना। या आप इतना ना लिखकर बंद पास 1 में लिख देते, बंद पास 2 में लिख देते, सिंपल सी बात है भाई, कुछ आपको यहाँ दिक्कत नहीं इसमें होनी चाहिए रसगुल्लों में। इसमें लिखेंगे तो अब यहाँ पर भी वही चीज सेम तरीका अप्लाई करेंगे। इसमें भी आप देखिए धारा की दिशा ये बह रही है, तो इसमें भी प्रतिरोध क्या है? I2, मतलब धारा क्या है भाई, इसमें धारा I1 नहीं है, I2 है, और प्रतिरोध क्या है? 1 है भाई। अब की बार देखो धारा यहां आई, अब धारा का डायरेक्शन देखो, इस वाले में धारा की दिशा सेम है, इस वाले में धारा देखो सेम बह रही है, तो भाई अब की बार लगाएंगे प्लस। धारा यहां पर इस वाली धारा को लिखेंगे, ये धारा है I3 गुणे इसके साथ प्रतिरोध 2 ओम का लगा है, बराबर विद्युत वाहक बल इसमें केवल और केवल एक विद्युत वाहक बल है, वो भी 1.5 है। ठीक, तो इसको थोड़ा हम लिखते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा I2 प्लस, अब I3 का मान रख देंगे, क्या है I3 की जगह है I1 प्लस I2, और यहां पर हो जाएगा बच्चों 2 बराबर 1.5। तो इसको थोड़ा सजा देते हैं, I2 प्लस ये हो जाएगा 2I1 प्लस 2I2 बराबर 1.5 हुआ। अब हो जाएगा बच्चों कितना इसको पहले I1 लिख देते हैं, 2I1 प्लस 2 1 कितना 3I2 बराबर हो गया बच्चों 1.5। तो ये रहा इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 इसको हम दे देते हैं। ठीक, इसको दे देते हैं रसगुल्लों समीकरण 2। अब लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे वही चीज कि भाई समीकरण 1 व
2 को हल करने पर अब हल कर देते हैं रसगुल्लो इनको हम। चलिए तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 है I1 प्लस मतलब यहां पे सॉरी क्या लिखते हैं भाई, I1 है माइनस I2 है बराबर बच्चों 1.5 रहा ये। अब समीकरण 2 जो है उसको छाप दीजिए, 2I1 प्लस हो गया बच्चों 3I2 है ना, 2I1 प्लस 3I2 बराबर कितना 1.5। ठीक, बात समझ में आई बच्चों, ये हो जाएगा इतना। अब यहां से समझिएगा, इसमें थोड़ा आप ध्यान दीजिए क्या करना है। अब देखिए थोड़ा 1 को काटना है तो हम क्या करते हैं बच्चों, इस वाले में हम 2 का गुणा करा देते हैं। तो भाई ये क्या हो जाएगा, इस समीकरण को थोड़ा फिर से हम देखेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा बच्चों 2I1 माइनस 2 एकम 2I2 हो गया बराबर भाई 1.5 दूना कितना 3 हो गया। और ये दूसरा वाला समीकरण ऐसे ही हम छाप लेंगे, ठीक है ना। ये समीकरण बच्चों हम ऐसे ही रख लेंगे। अब क्या करते हैं, इसी को हम हल करेंगे, इसी को अब देखिए घटा देते हैं, ठीक ना भाई। अगर हम घटाएंगे तभी ये वाला कट जाएगा। ये देखिए चिन्ह क्या करना है, घटाना है, तो ये वाला पूरा का पूरा बच्चों कट गया। ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस और माइनस क्या होते हैं भाई, प्लस होते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह यहां पर माइनस ही रहेगा तो हो जाएगा माइनस का, ठीक, क्योंकि यहां पर जोड़ने की बात हो रही, गुणा करने की नहीं। तो माइनस का हो जाएगा 5I2, तो 5I2 बराबर, तो भाई 3 में से 1.5 गए तो ये 1.5 ही बचेगा, तो हो जाएगा I2 बराबर हो जाएगा माइनस 1.5 बटे ये चला जाएगा 5 3 15, तो I2 बराबर कितना माइनस का 0.3। तो ये हो जाएगा बच्चों एक आंसर, यानी I2 का मान निकल आया। भाई I2 का मान हमें मिल गया। अब हम I2 का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 1 में ही रख देते हैं, सिंपल तरीके से आ जाएगा बच्चों। तो लिखेंगे यहां पर कि I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक 1 में रख देते हैं बच्चों। I2 का मान जब रखते हैं ध्यान से समझिए, समीकरण 1 क्या है, तो I1 है माइनस I2 है, तो I2 के स्थान पे रखेंगे तो ये माइनस का 0.3 रखा I2 के स्थान पे बच्चों, और ये बराबर का 1.5 है। तो हो गया I1 बराबर, ये I1 प्लस हो गया 0.3 बराबर 1.5, तो I1 बराबर हो गया 1.5 माइनस 0.3। भाई ये 5 में से 3 गए 2, तो I1 का मान कितना 1.2 एम्पियर। ठीक, यहां पर 0.3 आ गया और ये I1 का मान आ गया 1.2 एम्पियर। अब हम निकालेंगे I3 का मान, और I3 तो और भी ज्यादा आसान है क्योंकि I3 बराबर I1 प्लस I2 है, दोनों मान निकल गया है बच्चों। तो अब हम निकालेंगे I3 बराबर वही चीज I1 प्लस I2 है, तो हो जाएगा I3 बराबर I1 का मान कितना है 1.2 है बच्चों, प्लस I2 का मान कितना है माइनस 0.3, तो भाई ये हो गया माइनस 0.3, तो 12 में से 3 गए 9, तो I3 का मान आ गया 0.9 आ गया, इतना एम्पियर। ठीक, तो ये I1, I2 और I3 तीनों के मान बहुत ही सिंपल तरीके से आ गए। ठीक, आपको अब कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए बच्चों इस न्यूमेरिकल में, या फिर इस टाइप के कोई भी न्यूमेरिकल हो। लेंदी जाता है, थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन हाँ 5 नंबर में आता है, इतना जरूर ध्यान देना। इसीलिए ये न्यूमेरिकल थोड़ा लेंदी हो जाता है। ये तो 2 ही हैं, कभी कभार भाई 3 बना देगा, 3 पास हो जाएंगे, तब भी आपको सेम तरीके से लगाना है, 3 समीकरण बन जाएंगे। ठीक, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है ना। उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए रसगुल्लों, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए रसगुल्लों अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा जो न्यूमेरिकल है ये भी लाजवाब है, वैल्यू चेंज हो जाता है लेकिन सवाल भाई लगातार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो है लगातार पूछा गया है बच्चों। कह रहा है कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक सेल का
0.5 एम्पियर धारा लेने पर जो विभवांतर है वो 1.8 वोल्ट तथा 1 एम्पियर धारा लेने पर विभवांतर 1.6 वोल्ट हो जाता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r का मान निकालना है तथा विद्युत वाहक बल EMF या E का मान, जिसको हम डायरेक्टली E बोलते हैं, वो आपको निकालना है। ठीक, तो ये भी मजेदार है बच्चों, क्या रखा है, ठीक, यानी सब पहले लिख लेते हैं जो वैल्यू दिया गया है। इसमें कह रहा है बच्चों कि आपका सेल का जो 0.5 एम्पियर धारा लेने पर विभवांतर इतना, यानी I1 दिया है, I1 दिया है और विभवांतर हो जाता है यही V1, इसको कह देंगे। इसी तरह से I2 भी दिया है बच्चों और विभवांतर फिर बढ़ जाता है, ये दिया है सवाल में। और निकालना क्या है, हमें निकालना है बच्चों कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, पहला निकालना है स्मॉल r का मान, दूसरा निकालना है विद्युत वाहक बल, ये दो चीज निकालना है हमें। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसको लगाएंगे। ठीक, अरे भाई मान तो लिखा ही नहीं, 0.5 एम्पियर धारा लेने पर, ठीक, 0.5 एम्पियर धारा लेने पर विभवांतर 1.8 वोल्ट हो जाता है, और जब धारा हम बढ़ा देंगे 1 एम्पियर लेंगे तो विभवांतर घट जा रहा है, इतना हो जा रहा है घटकर। तो ये चीज आपको निकालना है। देखिए फार्मूला होता है जो वोल्टता वाला, इसके पहले कल वाले में, कल क्या जो इसके पहले हमने बताया था पार्ट 1 में, उसमें एक फार्मूला बताया था बच्चों कि V बराबर E माइनस आई आर, V बराबर E माइनस आई आर जब वोल्टता निकाला जाता है तो ये फार्मूला हमने बताया था। तो यहां से क्या करेंगे, दो समीकरण बनेगा रसगुल्लो, ध्यान से समझिएगा। एक बार हम इसको जब लिखेंगे V1 बराबर तो हो जाएगा E माइनस I1 R, R यहां बड़े में ना लिखेंगे, स्मॉल होता है बच्चों, ठीक, R ये हो जाएगा। तो इसमें V1 कितना है, 1.8 है बच्चों, बराबर हो जाएगा E माइनस I1 का मान है 0.5 और ये हो जाएगा R। तो ये रहा समीकरण पहला, ठीक, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी तरह से दूसरा हम देखेंगे बच्चों, उसको भी लिखेंगे क्या, V2 बराबर E माइनस I2 R। तो V2 कितना है, विभवांतर 1.6 है, ये हो जाएगा E बराबर I2 का मान 1 एम्पियर है इंटू R। तो ये हो जाएगा, तो एक लिखने का कोई मतलब ही नहीं, डायरेक्टली R लिख देंगे और ये हो जाएगा समीकरण 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे हम, फिर से वही कहानी कि समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, 1 व 2 को हल करने पर, अब दोनों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे दो समीकरण को। तो यहां पर हम लिख देते हैं बच्चों, ठीक, तो 1.8 है बराबर E माइनस 0.5 R, दूसरा है 1.6 बराबर E माइनस कितना हो जाएगा, E माइनस, हाँ R अकेले है, इसी को सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं ताकि कट जाए। तो घटने के बाद ध्यान से समझिएगा भाई, ये कट जाएगा, ठीक है ना, ये तो कट जाएगा आपका, 1.8 में से 1.6 घटाएंगे तो ये बचेगा 0. कितना बच जाएगा, केवल और केवल 2 बचेगा, है ना भाई। 8 में से 6 गए 2, ये तो 0 हो गया। और बराबर का, अब देखिएगा घटाना है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस R हो गया। R में से, R का मतलब यहां पर 1 R है, 1 R में से आधा R घटाएंगे यानी 0.5 R घटाएंगे तो 0.5 R ही बचेगा बच्चों। तो यानी ये बचा 0.2 बराबर 0.5 R, या फिर R बराबर करेंगे तो ये 0.2 हो गया और नीचे कितना 0.5। भाई समान अंक पे दशमलव है, ठीक, ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2/5, ठीक है ना, 2/5 लिखेंगे, या इसी को लिख सकते हैं R बराबर 5 चौके 20 यानी 0.4 ओम, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा, ये R का मान, चाहे इतना लिखिए या फिर इतना। अब यही चीज बच्चों R का मान, स्मॉल r का मान चाहे क्वेश्चन नंबर 1 में रख दीजिए या फिर क्वेश्चन नंबर 2 में, तो लिखेंगे कि R का मान, ठीक, लिखेंगे बच्चों R का मान समीकरण
एक में रखने पर, समीकरण एक में रख देते हैं, कोई दिक्कत ना। तो समीकरण एक क्या है बबुआ, यहां पर है 1.8 बराबर, ये हो जाएगा e माइनस 0.5 और r का मान हम रख देते हैं 0.4, तो हो जाएगा 1.8 बराबर e माइनस 0. ये कितना 5 चौके 20, 0.20 हो जाएगा। ठीक, या फिर e बराबर जब करेंगे बच्चों तो ये चीज रहेगा अपने स्थान पे, ये माइनस का इधर आएगा प्लस में, 0.2 उधर 0 रखिए या ना रखिए, तो e बराबर 1.8 में 0.2 जोड़ देंगे तो भाई 1.8 से ये हो जाएगा 2। ठीक, इतना वोल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये E का मान आ जाएगा कितना, 2 वोल्ट आ जाएगा। जो विद्युत वाहक बल आएगा बच्चों वो हो जाएगा 2 वोल्ट, यानी R का मान जो स्मॉल r है वो 0.4 यहां से ओम हो जाएगा, और E जो है विद्युत वाहक बल ये हो जाएगा 2 वोल्ट। तो इस तरह से आप बहुत ही बढ़िया तरीके से कुछ भी दे, जो हम बात करें तो प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया था तो यहां पर वैल्यू चेंज था और कुछ भी नहीं था, यहाँ पर कुछ 0.3 करके यहाँ पर 3 वगैरह दे दिया था, और नीचे यहाँ पर कुछ बढ़ा करके 1 इसको यहाँ पे 1 नहीं 2 कुछ ऐसा कर दिया था। वैल्यू कुछ भी रखे बच्चों, तरीका हमें याद रखना है। फिर हमसे वैल्यू से क्या मतलब, हम एक बार कॉन्सेप्ट सीख गए देन हम इजिली इसका पोस्टमार्टम कर सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज रसगुल्लों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दिए। मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिए।